उत्तर प्रदेश रसोई में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं जन्माष्टमी की स्पेशल रेसिपी मावा पाक की आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं और जन्माष्टमी में ये खासकर सभी लोग बनाते हैं और बहुत आसानी से ये बन जाता है, लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और इसे आप 1 महीने से 1.5 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। इसके लिए हमने थोड़ा घी डाला है, 4 चम्मच घी लिया है और उसमें हमने गोंद को फ्राई करने के लिए डाला है। गोंद को मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। जब गोंद हमारी फूल जाएगी तब उसे हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। और इसी तरह हमें जितनी भी गोंद डालनी है उसे फ्राई करके अलग निकाल लेना है। उसके बाद हम इसमें बादाम डालेंगे। मतलब मेवा जो है आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी मेवा कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। तो मैंने एक एक कटोरी के आइडिया से सब चीज़ें ली हैं। तो एक कटोरी जैसे ये बादाम है, काजू है, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें कोई ये बाउंडेशन नहीं है कि इतना ही होना चाहिए। जो चीज़ जितनी है या जितनी आपको डालनी है वो चीज़ आप उतनी डाल सकते हैं। इस तरीके से हमें थोड़ा-थोड़ा करके घी में सारी मेवा को फ्राई करके निकाल लेना है। किशमिश को ज़्यादा देर फ्राई नहीं करेंगे, 2 मिनट के लिए इसे चलाएँगे और बस इसे निकाल लेंगे। इस तरीके हमें सारा मेवा फ्राई करके निकाल लेना है और मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए खरबूजे के बीज हैं, ये 2-3 चम्मच हैं, इसमें इतना ही काफ़ी रहेगा। इसे हमने घी में जैसे ही फ्राई किया ये चटकने लगेंगे, बस उतना ही इसे हमें फ्राई करके निकाल लेना है। इसे आप ड्राई रोस्ट भी करके डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि सारे मेवा हमने फ्राई की है इसलिए फ्राई का टेस्ट इसमें ठीक लगेगा, इसलिए फ्राई कर लिया है। अब इसमें हमने मखाने डाल दिए हैं। मखाने सबसे लास्ट में डालें, सारी मेवा निकालने के बाद ही आप मखाने डालें, क्योंकि जितना भी घी होगा मखाने हमारे सारा घी एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए पहले कम घी में सारी मेवा हम निकाल लेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ घी है उसमें हमने मखाने डाले, तो सारा घी जो है मखाने ले लेगा। अगर ओवर घी हो जाएगा तो घी बाहर निकलने लगेगा, फिर हमारा पाक जो है अच्छे से सेट नहीं होगा। इस वजह से उतना ही डालें जितना ज़रूरत है। गरम-गरम में मखाने कभी-कभी मुलायम लगते हैं, लेकिन जब ठंडा हो जाएगा तो ये कुरकुरा हो जाता है। अब थोड़ा-सा घी और ऐड किया है, 1 चम्मच घी ऐड किया है और इसमें जो है खसखस का ये जो खसखस आता है इसे पोस्ता दाना भी कहते हैं। इसे लेके 2 चम्मच हमने इसमें 2 मिनट के लिए रोस्ट किया और उसके बाद हमने इसमें गरी ये जो कद्दूकस की हुई थी नारियल हमारा, इसको डाल दिया है और 2 मिनट के लिए इसे हम चलाएँगे। और अगर आपकी गैस तेज़ है और कढ़ाई गर्म है तो इस जगह पर आप कढ़ाई को बिल्कुल बंद कर दीजिए और उसी में आप चलाते रहिए, क्योंकि इतना गैस और इतनी कढ़ाई हमारी गर्म होती है कि नारियल के लिए उतना काफ़ी है, उतना टेम्परेचर काफ़ी होता है। इसका कलर नहीं हमें बदलना है, बस हल्का-सा रोस्ट करना है कि थोड़ी-सी खुशबू इसमें आने लगे। तो बस इसी तरह चलाना है और जो खसखस है वो सारा हमारा नारियल में लिपट जाएगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, ऐसे निकालने में दिक्कत होगी। और नारियल के साथ लिपट के वो सब चीज़ें एक सी हो जाएंगी। मिलाना हमें सब एक साथ ही है। ये देखिए सब चीज़ों को हमें निकाल लेना है एक थाली में। कुछ चीज़ें इसमें हमें पीसनी पड़ेंगी, जैसे ये मखाने हैं, ये देखिए अभी सॉफ्ट हो गए, मुलायम, मतलब जब ठंडे हुए हैं तो ये कुरकुरे हो जाते हैं। अब पहले हमें काजू और बादाम ये 2 चीज़ों को लेके पल्स मोड पे दरदरा-दरदरा कूट लेना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है। और अगर आपको ये चीज़ देखनी है, अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं और जिनको खड़े मेवे खाने में दिक्कत होती है, तो आप पूरे मेवा जितनी भी है आप उस सबको पीस सकते हैं, सबको पाउडर भी बना सकते हैं, तो उनको खाने में दिक्कत नहीं होगी, जैसा आपको पसंद हो। बाकी जनरली खड़े मेवे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर किसी के यहाँ बुज़ुर्ग हैं तो उनका भी ध्यान रखते हुए वो चीज़ बनाई जाए। ये देखिए इसमें अब हम वो मेवा काजू और बादाम जो हमने पीसी है उसे निकाल लिया है। अब इसमें हम मखाने ऐड कर देंगे और इसे भी इसी तरह हम पल्स मोड में करके पीस लेंगे। ये देखिए हमारा मखाने जो है
पिस चुका है, कुछ खड़े हैं और कुछ पिस चुके हैं। मतलब ऐसा ही चाहिए, इस तरीके से हमें पीसना है। बिल्कुल फाइन पेस्ट पाउडर नहीं बनाना है, बस इतना काफ़ी है। अब जो गोंद था हमारा वो इसी तरह एक कटोरी ले करके उल्टे साइड से हम इसे तोड़ लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल महीन कर लेंगे। इसी तरह करते रहेंगे। ये देखिए, बस सारे जो हमारे गोंद हैं इसको खड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है और इससे बाइंडिंग अच्छी आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप गोंद डाल रहे हैं किसी चीज़ में, आपकी चाशनी अगर थोड़ी सॉफ्ट भी रह गई है तो आपकी वो चीज़ बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। अगर आप बर्फ़ी जमाएंगे तो वो भी अच्छे से जमेगी। अगर आप लड्डू बनाएंगे तो उसकी बाइंडिंग भी अच्छे से मिलेगी। जैसे ही ठंडा होगा तो गोंद अपना काम करेगा और वो उस चीज़ को बराबर कर देगा। तो इस चीज़ को आप देखिए। अब इसमें एक्स्ट्रा घी देखिए कहीं भी नहीं है और इसमें हमने 2 कटोरी चीनी ली है। उसी कढ़ाई में सब चीज़ निकाल के 2 कटोरी चीनी ली है। ये चीनी तो 200 ग्राम से 250 ग्राम के अंदर है और 1 कटोरी इसमें हमने पानी डाल दिया है। ज़्यादा नहीं डालेंगे, चीनी घुलने के लिए ही पानी चाहिए। ओवर डाल देंगे तो उतनी ही देर हमें पकाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा गैस तेज़ करें और जब ये गर्म होने लगे तो मीडियम कर दें, जब तक चीनी पूरी तरह से घुल ना जाए। जब बिल्कुल चीनी घुल जाएगी तो 2 मिनट तेज़ आंच में पका करके चाशनी हमारी गाढ़ी होने लगेगी। वैसे ही हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। ये देखिए, अभी हमारी चीनी थोड़ी खड़ी है तो इसको इस तरीके से चला देंगे थोड़ा सा, और जैसे ही चीनी पक जाएगी, चीनी हमारी घुल जाएगी पूरी, तो चाशनी दिखने लगेगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी बिल्कुल। चाशनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, नहीं तो बर्फ़ी आपकी जम जाएगी, लेकिन थोड़ी सी जमाने में दिक्कत होगी। तो जैसे ही आपकी चाशनी थोड़ी चिपचिपी सी हो जाएगी, देखिए चीनी पूरी घुल चुकी है, ये देखिए, और चिपचिपी सी चाशनी हो जाए जैसे शहद होता है उस तरह की चाशनी, और ये वाइट वाइट जो आप देख रहे हैं बबल आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी चाशनी पक चुकी है। अगर ज़्यादा देर पकाएंगे तो चाशनी हार्ड हो जाएगी। इस स्टेज पे आकर के हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और अपना जो मिक्स बनाया हुआ है उसे डाल देना है। इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये जो बबल आ रहे हैं इसकी पहचान है कि चाशनी हमारी टाइट होने वाली है। ये देखिए चिपचिपी सी हो जाती है, काफ़ी चिपचिपी हो जाती है, एक तार जैसा दिखने लगता है इस स्टेज पे आकर के। तो बस गैस की फ्लेम को बंद करना है और जो हमने जितनी मिक्स को पीस करके और मिला करके रखा हुआ है, उन सबको पहले बाहर चम्मच से अच्छे से सबको एक दूसरे से मिला लेना है और फिर हमें कढ़ाई में डाल के मिला करके इसे हमें सेट कर देना है। एक थाली आप तैयार कर लें तब तक, जब तक चाशनी पक रही है। स्टार्टिंग में घी लगा करके ग्रीस कर दें उसको, और जिस पे भी जमाना है आप उसको तैयार कर लें और बस तुरंत उसमें पलट दें, क्योंकि ठंडा जिस जिस तरह ठंडा हो जाएगा ये वैसे ही सेट हो जाएगी। ये देखिए, गैस बंद करके और सारी जो मेवा हमने तैयार करके रखी है वो सब इसमें डाल देना है। बहुत ही टेस्टी ये तैयार होता है मेवा पाक, और जन्माष्टमी में खासकर हर घर में बनाया जाता है ये। तो इसको इस तरीके से बना करके देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। इसमें ना मावा पड़ेगा ना कोई और चीज़, और घी भी बहुत कम मात्रा में पड़ा हुआ है, आपने देखा है 2-4 चम्मच में ही ये हमारा पूरा मावा पाक बन गया है। क्योंकि अभी गर्मियां हैं, इतनी सर्दी नहीं है कि घी हमारा ज़्यादा डालने से जमेगा। जितना घी एक्स्ट्रा होगा वो बहेगा और फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। गैस बंद है और सबको अच्छे से देखिए हमें मिला देना है, और उसके बाद जिस थाली को हमने ग्रीस करके रखा है उसमें तुरंत पलट करके अच्छे से दाब दाब के इसे हमें सेट कर देना है और रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है। आधा 1 घंटे में ये सेट हो जाएगी और फिर उसके बाद अपनी इच्छा अनुसार जैसा साइज़ बड़ा छोटा चाहें आप उसे काट सकते हैं, और काट करके आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। ये देखिए सारा हमने इसमें पलट लिया है और गरम गरम में ही ये तुरंत ही हमें इसको सेट करना है, क्योंकि जिस तरह इसे छोड़ेंगे ये उसी तरीके से सेट हो जाएगा। और ये इस तरीके से बनेगा कि 1 से 1.5 महीने तक इसे आप रख सकते हैं स्टोर करके। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, पानी का बिल्कुल अंश नहीं है, और चीनी और थोड़ा घी और मेवा से ही सारी चीज़ें बनी हैं। इसलिए ये स्टोर कर सकते हैं आप, और ये वैसे ही का वैसे बनी रहेगी। ये देखिए सारी मेवा जो हमारी है कढ़ाई में, और इसमें ये सब चीज़ों को निकाल लेना है। और जिस कटोरी से हमने
गोंद को पीसा था उस कटोरी से ही दाब दाब के इसको सेट कर देना है। थोड़े से पिस्ता काट के रखे थे, इसको ऊपर से गार्निशिंग कर दिया है जिससे ये दिखने में और भी अच्छा लगेगा। और अगर इसकी चाशनी अगर मुलायम रहेगी तो फिर आप इसे कम दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे ही बनाएं और काफ़ी दिन के लिए इसे स्टोर कर सकते हैं। और मेरी रेसिपी अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करिएगा। ये देखिए इस तरीके से काटिए और ये काफ़ी दिन तक स्टोर कर सकते हैं आप, बिल्कुल नहीं ख़राब होता है। लेकिन अगर चाशनी आपकी मुलायम रह गई तो फिर आप इसे फ्रिज में रख कर के ही स्टोर कर सकते हैं, वो भी 10-15 दिन ही स्टोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ चाशनी का फ़र्क होता है, इसी का आपको ध्यान रखना है कि मुलायम भी ज़्यादा ना हो और सख्त भी ज़्यादा ना हो। बस इतना ही ध्यान रखिए। थैंक यू।